योरोजो एक लड़का नहीं है। जी हाँ भाई लोग, योरोजो को लड़का समझने वाले थोड़ा खुश हो जाओ यार। योरोजो असल में एक लड़की है जो कि यार एकदम सेक्सी है, जिसको हमें हाइएना के टाइम पे दिखाया गया है। और जो सुगुना है वो असल में यार गे नहीं है। अब मैं मेगुमी की बात यार नहीं कर सकता कि उसका मेगुमी को ज्यादा इंटरेस्ट था तो गे है या नहीं है, पर मेरे हिसाब से तो नहीं है यार। तो भाई चैप्टर के लिटरली फर्स्ट पेज में ही हम देखेंगे कि अपनी सेक्सी लेडी योरोजो बैठी हुई है और कुछ सोच रही है। पर इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा रिकैप ले लेते हैं कि पिछले चैप्टर्स में आखिर हुआ क्या था। तो हमने देखा था कि सुकुना ने अपना बाथ रिचुअल कंप्लीट कर लिया है ताकि मेगुमी की जो सोल है वो सुकुना के और अंदर चली जाए, यानी कि जब मेगुमी है वो सुकुना की बॉडी का अपनी बॉडी का वापस कंट्रोल ना ले पाए। और इसके लिए सुकुना ने एक और प्लान बनाया है कि वो मेगुमी की बहन को मारना चाहता है ताकि मेगुमी अपनी बॉडी का कंट्रोल ना ले पाए और भाई वो एकदम टूट जाए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और इसीलिए सुकुना मेगुमी की बहन को मारना चाहता है, जिसके अंदर अभी करेंटली योरोजू है। और पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि योरोजू वर्सेस सुकुना की फाइट चालू हो गई है और वहां पे कुछ हमें प्यार वाली टकरार भी देखने को मिलती है। और भाई इस चैप्टर में कंफर्म हो गया है कि योरोजू असल में एक लड़की है, तो भाई एकदम सही सीन बैठ रहा है भाई। तो भाई इस चैप्टर में हम योरोजू वर्सेस सुकुना की फाइट को ही कंटिन्यू करेंगे, पर इससे पहले हमें हाइएना की योरोजू को दिखाया गया है, जहां पे हम देखते हैं कि वैसे तो योरोजू के पास कर्स एनर्जी की कोई कमी नहीं है, पर योरोजू की जो पावर है कंस्ट्रक्शन सॉर्सरी उसमें काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है एज कम्पेयर टू अदर कर्स टेक्निक्स। और इसी की वजह से योरोजू काफी ज्यादा परेशान है और वो सोच रही है कि आखिर मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि जो मेरी कर्स एनर्जी की एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो योरोजू फिर इंसेक्ट्स के बारे में सोचने लग जाती है कि कैसे एक छोटी सी बटरफ्लाई एक समुद्र पार कर सकती है, और कैसे एक मधुमक्खी एक दिन के अंदर 100 किलोमीटर उड़ सकती है, और कैसे कितने सारे इंसेक्ट्स के पास अलग अलग पावर्स होती हैं, जैसे कि कोई अपनी बॉडी से 10 गुना ज्यादा वेट उठा सकता है और किसी के पास जंपिंग एबिलिटी होती है। तो यही सब कुछ सोच के योरोजू अपनी कंस्ट्रक्शन सॉर्सरी से एक इंसेक्ट आर्मर डेवलप करती है, जिससे उसका कर्स आउटपुट काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। और इसी के दम पे योरोजू ने फुजिवारा क्लैन के अंदर अपनी पोजीशन बनाई थी, पर ये टेक्निक बस क्लोज कॉम्बैट के लिए काफी ज्यादा बेटर थी, पर जो मिड रेंज के लिए थी उसके लिए योरोजू अपनी दूसरी पावर का यूज करती है, जिसमें वो लिक्विड मेटल को यूज करके इसके अंदर अपनी कर्स एनर्जी को डालती है, जिसकी वजह से उससे कंट्रोल कर सकती है। और चैप्टर में हम योरोजू वर्सेस सुकुना को फाइट करते हुए देखते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि योरोजू सुकुना का एक पंच मारती है और फिर योरोजू सुकुना को कहती है तुम अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज क्यों नहीं कर रहे हो। पर सुकुना यहाँ पे अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं करना चाहता क्योंकि उसको पता है कि वो ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसकी उसे नीड नहीं पड़ेगी। तो योरोजू से बोलती है आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम कैसे आर्मी हो, अपनी फ्यूचर वाइफ को दूसरे की कर्स टेक्निक से छू रहे हो। योरोजू भाई एक सच में एक बहुत ज्यादा फनी कैरेक्टर है। पिछले चैप्टर में मैंने देखा था कि भाई कर्स बाइंडिंग या फिर बाइंडिंग वाव के लिए योरोजू कह रही थी कि मैं 3 गांव को कुर्बान कर दूंगी और तुम्हारे सामने इसकी बलि उसकी बलि दूंगी ताकि तुम मेरे प्यार में गिर जाओ, और ऐसा वैसा कह रही थी। भाई काफी ज्यादा फनी कैरेक्टर है योरोजू। पर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सुकुना अपना डोमेन यूज नहीं करता, पर हम देखते हैं कि फिर सुकुना महुरागा टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जहां पे हम देखते हैं कि महुरागा तो समन नहीं हुआ है, पर उसकी जगह पे अब सुकुना खुद महुरागा बन चुका है और उसके बॉडी के पीछे हम वही व्हील देख सकते हैं जो कि महुरागा के पीछे था। तो भाई जहां तक मुझे याद है कि महुरागा के सामने सेम अटैक बार बार यूज नहीं कर सकता कोई, क्योंकि महुरागा उसे काउंटर कर लेता है। और जब सुकुना वर्सेस मेगुमी हुआ था तो इसी महुरागा ने सुकुना को अच्छी टक्कर दी थी। और यहाँ पे हम सुकुना को महुरागा के साथ साथ अपने डिवाइन डॉग्स वाली टेक्निक भी एक्टिवेट करते हुए देखते हैं। और यहाँ पे अभी भी जो योरोजू है वो कंटिन्यूअसली क्लोज कॉम्बैट अटैक यूज कर रही है सुकुना के ऊपर और काफी हद तक उसे डैमेज कर रही है और कह रही है कि तुम अभी भी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं करोगे, पर सुकुना फिर भी उसकी नहीं सुनता और वो बार बार कह रही होती है कि तुम मुझ पे अपना खुद से अटैक करो, अपनी खुद की कर्स टेक्निक से मेरे ऊपर अटैक करो, मेरे फ्लेक्स के कार्ड दो और देखो कि मेरे अंदर कितना लव है तुम्हारे लिए। और हम देखते हैं कि जैसे सुकुना योरोजू से थोड़ी दूर जाने की कोशिश करता है तो योरोजू अपनी लिक्विड मेटल को यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर फिर हम देखते हैं कि सुकुना एक न्यू कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जहां पे हम देखते हैं कि सुकुना एक बड़े से हिरन को समन कर लेता है। तो बेसिकली जो 10 शेड्यूल टेक्निक्स हैं उनमें से ये एक है, और जो इस हिरन का काम है वो असल में फाइट करना नहीं है। ये जो हिरन है वो रिवर्स कर्स टेक्निक से सुकुना की इंजरी को हील कर रही होती है। और हम देखते हैं कि जो लिक्विड मेटल है उसके अंदर जो कर्स एनर्जी डाली थी योरोजू ने उसको भी इसने रिमूव कर दिया है। और क्योंकि अगर उस लिक्विड मेटल के अंदर योरोजू की कर्स एनर्जी नहीं होगी तो योरोजू से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और ये चीज योरोजू समझ चुकी थी और योरोजू को पता चल चुका था कि असल में उस हिरन का क्या काम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना फिर से एक टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम है पियर्सिंग बुल, जिससे एक बुल का शिकिगामी समन होता है। और वो शिकिगामी समन होते ही योरोजू के ऊपर अटैक करने लग जाता है और वो काफी तगड़ा उसके ऊपर अटैक करता है दौड़ते हुए, और वो योरोजू को काफी दूर तक घसीटते हुए लेके जाता है। और अगर आपने यहाँ पे कुछ चीजें नोटिस की होगी तो जो 10 शेडो टेक्निक है उसमें जो सबसे पहले सुकुना ने जो डिवाइन डॉग समन किया था उसका जो फॉर्म था वो थोड़ा अनस्टेबल था। तो इसी चीज को यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि ऐसा करके जो शिकिगामी की रेंज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जो कर्स एनर्जी का
आउटपुट है वो थोड़ा कम यूज करना पड़ता है। और इस चीज के थोड़े ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि जो शिकिगामी है वो खुद से अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकता और ओवरऑल कर्स एनर्जी का आउटपुट सुकुना को थोड़ा ज्यादा देना पड़ता। पर सुकुना के लिए ये चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि असली वो कर्सेस का किंग है, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है ऑलरेडी। पर यहाँ पे जो ट्रैंकिल डियर समन किया था और जो बुल समन किया था उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में समन किया था सुकुना ने। और यहाँ पे हम देख भी रहे होते हैं कि जो बुल है उसने योरजू को काफी हद तक अच्छी टक्कर दे रखी होती है और वो काफी हद तक उसे पीछे धकेल रहा होता है। पर यार इस बुल का भी एक जो वीकनेस है कि ये जो बुल है वो असल में बस स्ट्रेट लाइन में फायर कर सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में अटैक कर सकता है, वो मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं दौड़ सकता। अगर योरजू थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दौड़ता तो इस बुल के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता उसके ऊपर अटैक करना। और फिर हम देखते हैं कि वो बुल योरजू के सामने दौड़ते हुए आ रहा होता है पर सडनली वो बुल गायब हो जाता है और योरजू के सामने कई सारे खरगोश आ जाते हैं और वो उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। तो भाई लोग इतने सारे खरगोशों को देख के योरजू थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और वो देखते हैं कि सुकुना वहां से गायब हो गया है और कहीं छुपने लग गया है। तो योरजू कहती है सुकुना तुम कहाँ छुप रहे हो, क्या तुम कोई गंदी हरकतें कर रहे हो? आई मीन यार योरजू को क्या लगता है सुकुना ऐसे छुप के क्या हरकतें कर रहा होगा ऐसी गंदी वाली भाई। पर हम देखते हैं कि सुकुना असल में छुपने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो योरजू को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि हम देखते हैं कि सुकुना हवा में उड़ चुका है और वो एक अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करता है जहां पे हम देखते हैं कि जो हाथी है वो हवा से उड़ता हुआ योरजू के ऊपर जा गिरता है और पूरी बिल्डिंग टूट जाती है और हाथी के नीचे योरजू पड़ता है जिससे वो काफी डैमेज हो जाता है और जो उसका आर्मर है वो भी टूट जाता है। भाई सच में सुकुना को कर्सेस का किंग ऐसे ही नहीं कहते, उसके पास पावर के साथ साथ टेक्निक भी है और काफी हद तक उसके पास अच्छा दिमाग भी है। अब भाई मैं काफी हद तक अच्छा दिमाग इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इस बैटल में उसने योरजू के साथ ऐसा किया है, पर असल में जो बात है वो काफी पहले की है जब हमने देखा था कि सुकुना और मेगुमी मिले थे तो सुकुना को पता था कि मेगुमी क्या कर सकता है और इसी की वजह से सुकुना की नजर मेगुमी के ऊपर चली गई थी और वो पहले से ही चाहता था कि वो यूजी को छोड़ के मेगुमी के अंदर चले जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना योरजू के पास जाता है और कहता है जैसा कि मैंने कहा था मुझे श्राइन को यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हारे आगे। और फिर सुकुना योरजू को टॉन्ट करते हुए कहता है क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए बस इतना ही लव है? तो योरजू हंसते हुए कहती है अभी तो ये मेरी बस शुरुआत थी, अभी तो मैंने कुछ ढंग से शुरू भी नहीं करा है, अभी तुमने मेरे लव को देखा ही कहाँ है। मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर लोनली फील करते हो कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो कि तुम्हारे साथ और कोई खड़ा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी सारी फीलिंग समझ सकती हूँ सुकुना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लव के बारे में सिखा दूंगी। तो भाई ये चीज सुन के सुकुना काफी हंसने लग जाता है और काफी फनी फेस हमें देखने को मिलता है सुकुना का। तो ये चीज देख के योरजू भी काफी ज्यादा शॉक होती है और वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि सुकुना को किसी से प्यार हो गया है या फिर सुकुना किसी से प्यार करता है। तो ये सोच के यार योरजू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे लव नहीं कहते, तुम मिस्टेक कर रहे हो, रियल लव वो नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली का प्यार क्या होता है। और फिर वो कहती है मैं अपने हर्ट को बाहर कंस्ट्रक्ट करूंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि असली लव क्या होता है, मैं अपने लव को मैनिफेस्ट करूंगी तुम्हारे आगे। तो भाई यहाँ तो ये पूरा चैप्टर एकदम कन्फेशन वाला हो गया यार कि सुकुना किसी से लव करता है, पर क्या ये सच है कि सुकुना किसी और से लव करता है? अगर ये बात सच है भाई तो भाई आखिर वो कौन हो सकता है यार, सोचो भाई। और भाई क्या योरजू की जो फीलिंग्स है वो सुकुना तक पहुंचेगी अगर सुकुना किसी और को लव नहीं करता है? तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि सुकुना और योरजू हमें साथ देखने को मिले कि दोनों काफी ज्यादा फनी कैरेक्टर्स हैं और हमें काफी ज्यादा फनी सीन और देखने को मिल सकते हैं, खासकर भाई योरजू। अब योरजू लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका फेवर ले रहा हूँ, पर यार योरजू सच में काफी ज्यादा फनी कैरेक्टर है। और अगर ऐसा होता है तो भाई मेगुमी और मेगुमी की बहन वाला यार ये डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड वाला सीन हो जाएगा भाई, पर ये काफी ज्यादा फनी सीन होगा कि हम सुकुना और योरजू को एक साथ देखेंगे जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा फनी सीन देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि योरजू कह रही थी कि अभी मैंने शुरुआत भी नहीं करी है तो मे बी योरजू के पास और ज्यादा पावरफुल पावर्स हों। सो भाई आज के चैप्टर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।